जब गुरु की कृपा से आपने सत्य स्वरूप को जान लिया, उसको जानने के बाद आपको परम विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। कभी ना शारीरिक ना मानसिक कोई थकान महसूस नहीं होगी। अंदर में प्रेम है, जोश है, उमंग है, उत्साह है। मन अगर थका हुआ नहीं है तो आपको तन की थकान आपके ऊपर हावी नहीं होगी। थकान महसूस होती है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मन से व्यक्ति ज़्यादा थक जाता है। तो जब हम अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हैं तो हमको परम विश्राम मिल जाता है। जो मन हर एक का थका थका रहता है, नीरस, उदास, मायूस, या किसी काम में मन नहीं लगता है, कभी इतनी अजीब सी स्थिति होती है कि जीवन जीने का मन नहीं करता लोगों का, तो जैसे उनके अंदर उत्साह की कमी हो जाती है, तो मन थक जाता है। जब हमको अपने सत्य स्वरूप की पहचान मिल जाती है तब आपको लगता है कितना मुझे आराम मिल गया, बहुत मेरा मन रिलैक्स में है, आराम में है, बिल्कुल किसी प्रकार की परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो सत्य स्वरूप को जानकर ही आप परम विश्राम को पाते हो। राम से जुड़ गए तो विष भी राम बन जाता है। विश्राम में विष और राम दो शब्द का एक है ना शब्द, इसमें विष भी लिखा हुआ है और राम भी लिखा हुआ है विश्राम में। तो जब राम के साथ विष भी जुड़ गया तो वो हमको मारने का काम थोड़ी कर रहा है, वो तो हमको और जैसे सुख देने का काम करता है। परम विश्राम में हम आ जाते हैं, विष भी राम बन जाता है। विष के साथ राम जुड़ जाए तो फिर वो विष राम का रूप बन जाता है। वरना अगर आपके अंदर भगवान का भाव नहीं है तो आप बाहर से आराम भी करते होते हो ना, मगर राम का भाव नहीं अंदर में, तो वो अकेलापन, अकेले आपको लेटे हो, वो भी समय आपके ख्याल इतने हावी हो जाएंगे कि जैसे वो भी आपको विष की तरह से नुकसान पहुंचाने लगेगा। क्योंकि हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते, हम राम को जानते नहीं और हम राममय होते नहीं हैं। बिना भगवान के भाव के आप कितना भी अपने आप को विश्राम में रखो, आराम में रखो, मगर अंदर राम नहीं है तो फिर विष ही विष है। गुरु ने हर एक के हृदय में राम भर दिए, रोम रोम में राम बस गए। हर एक के अंदर ऐसा सुंदर भाव आया कि वो सबको भगवान करके देखने लगा, महसूस करने लगा कि इस जगह भी भगवान है। तो उसके अंदर में कितना आनंद आ जाता है। जब सचमुच में कभी महसूस करो, केवल आप जन्माष्टमी होती है या रामनवमी होती है या ऐसे कोई और त्यौहार होता है, तो उस समय आपके अंदर में कितनी खुशी आ जाती है, क्योंकि आप उसको मानते हो कि ये मेरे भगवान हैं। चाहे जो जिसको भी मानता है, उस अवतार से जुड़ा हुआ जो भी दिन आता है तो उसमें उसको कितनी खुशी होती है, लगता है कि जैसे सचमुच में वो मेरे पास आ गए। जब हृदय में राम आ जाते हैं तो हमको कितनी खुशी होगी। अपने हृदय में ही भगवान को बसाओ तो जीवन में किसी प्रकार का विष नहीं रहेगा। विष होता है विषयों का। जो 5 विषय हमारे अंदर में हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये विष विषयों से है, एक एक विष के समान है, जो कि हमारे को मारने का काम करता है। इसमें अगर आप लिपायमान होते हो तो आप देखो कि आपकी जन्म मरण का चक्कर है, जैसे रोज़ मरना रोज़ जीना। एक विष, एक प्रकार का विष आपके प्राण ले लेगा, तो 5 प्रकार के विष हमारे अंदर में है, तो कितनी जल्दी हमारे प्राण चले जाएंगे। तो इस विष से हमको बचना है। अब कोई सोचे विष तो हमको भगवान ने दिया ना, विषय विकार तो भगवान ने हमको दिया, लेकिन इनका अगर हम विष का इस्तेमाल अगर हम दूसरे के साथ नहीं करेंगे तो फिर हमको नुकसान थोड़ी दे रहा है। सांप के अंदर विष होता है, लेकिन वो सांप को थोड़ी मारता है,
जहरीला सांप है, उसी के अंदर बहुत बहुत तेज़ विष है, लेकिन वो विष सांप के अंदर है मगर सांप को नहीं मार रहा है। जब उस विष का सांप दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करता है तब वो विष असर करता है। तो हमारे अंदर विषय है, हम उसका इस्तेमाल दूसरे के साथ करते हैं तो नुकसान होता है। लेकिन जब हम उनको अंदर रखे हुए हैं मान लो, और उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो फिर हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो अपने विषयों को ऐसा अपने अंदर में रखो कि तुम उससे इस्तेमाल लेते नहीं हो, मतलब तन से भी नहीं और मन से भी नहीं उसका इस्तेमाल करते हो, मन से भी उसका चिंतन नहीं करते हो, वरना तन से भोगना होता है और मन से भोगना होता है। भगवान कृष्ण ने बोला है कि विषयों का चिंतन जो है, जो मन से व्यक्ति करता रहता है, वो भोगने से भी अधिक खतरनाक है, खराब है। तो जो विषय हमारे अंदर पड़े हुए हैं उसका इस्तेमाल हमको मन में भी नहीं लाना, मन भी उसको ना ग्रहण करे। एक तो आहार हम शरीर से खाते हैं, भोजन शरीर का होता है, एक मन का भोजन होता है। तो ये विषैला भोजन मन को भी क्यों दें। सत्संग में हम बैठे हैं तो जो ज्ञान के वचन हमको सुनने को मिलते हैं, ये अमृत है, वचनामृत, वचनों का अमृत। ये अमृत हमारा मन ग्रहण करता है, रोज़ रोज़ हमारे मन को अमृत मिलता है, इसीलिए तो मन स्वस्थ होते जाता है, इसीलिए तो मन शक्तिशाली बनता है, और इसीलिए तो मन सुंदर बन जाता है। मन का भोजन है ज्ञान, तो हम दूसरा किसी प्रकार का भी भोजन, विषैला भोजन मन को क्यों दें। तो अपने को हमें इन विषयों के चिंतन से भी बचाना, और बाहर से भी इंद्रियों को हमें विषयों से संपर्क से बचाना। तब आप देखोगे कि आपको सच्चा विश्राम मिल गया, क्योंकि अब प्रत्येक विषय, प्रत्येक विष के साथ राम जुड़ गया। आपके अंदर भगवान का भाव आ गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषय हैं, मगर उनके साथ राम जुड़ गया तो आपको नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा। फिर वो विष जो था राम बन गया। अभी शब्द तो हमें ज्ञान के भी सुनने को मिल रहे हैं, गुरु के मुख से भी प्रशंसा मिलती है, हम भी दूसरे को प्रशंसा के शब्द बोलते हैं, लेकिन भगवत भाव होता है, राम जुड़ गया ना, तो ये शब्द हमको गिराते थोड़ी हैं। निंदा के भी शब्द आपको अगर सुनने को मिलेंगे, लेकिन अब राम के साथ जुड़ गया वो शब्द, तो आपको लगेगा राम ही इस रूप में बोल रहा है ना, मेरी उन्नति के लिए, मेरे को सुजाग करने के लिए, सावधान करने के लिए। जब संसार वालों के कड़वे शब्द धीरज के कान से सुनते हो तो वो आपके लिए शिक्षा के शास्त्र बन जाते हैं। हर एक शब्द राम का ही है, राम के मुख से ही निकल रहा है, और वो राम में है, राम की तरफ ही लेके जा रहा है। कोई कैसे भी शब्द बोले, गाली भी दे, उसको भी राम से ही जोड़ दो, भगवान से जोड़ दो कि इसका जो अर्थ है वो मुझे भगवान की तरफ लेके जा रहा है। तो जब हमारे अंदर के विषय राम के साथ जुड़ जाएंगे तो विष वाला काम करना ख़त्म हो जाएगा। स्पर्श भी जब हम भगवान के साथ, राम के साथ जोड़ लेते हैं तो वो स्पर्श हमको पवित्रता की ओर लेके जाता है। आप भगवान की मूर्ति को स्पर्श करते हो, चरण स्पर्श करते हो, टच करने को मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। मूर्ति के चरण स्पर्श करने को मिल गए, कहीं से भी ज़रा भी छूने के लिए मिल गया। बड़ी भीड़ होती है ना मंदिरों में, अगर वहाँ पे बहुत भीड़ है, आपको कहीं से थोड़ा सा भी टच करने को मिला, वो घेरा भी टच करने को मिल गया जहाँ भगवान की मूर्ति विराजमान है, तो आपको कितनी खुशी होती है, और उससे कितनी शक्ति का अनुभव करते हो और कितना पवित्र भाव होता है। तो स्पर्श भी जब राम से जुड़ जाता है तो वो स्पर्श हमको गिराता नहीं। ऐसे ही सब बाकी विषय, रूप भी सब राम के ही रूप है, भगवान का रूप है, तो हमें गिराएगा नहीं, अटकाएगा नहीं, जन्म मरण के चक्कर में लाएगा नहीं। रस भी सब भगवान का ही है, प्रसाद, आप भगवान का रस, प्रसाद को बोलते हैं प्रसाद, पर का स्वाद, परमात्मा का स्वाद, वो प्रसाद हो गया। जिसमें परमात्मा का स्वाद मिल गया वो प्रसाद बन गया। तो जो रस हम लेते हैं
खाने पीने का, उसको राम से जोड़ लो, ये प्रसाद है। तो जैसा भोजन आपको मिलेगा कभी आप उसकी निंदा नहीं करोगे, कभी आपको उसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। मिला आप उसका शुक्र मनाओगे, ये भगवान का प्रसाद। ताज़ा मिला, बासी मिला। गुरुद्वारे में तो अगर एक दिन पुरानी भी रोटी दी जाती है तो मीठा प्रसादा करके दी जाती है कि मीठा प्रसाद है, मतलब इसको और मिठास से खाओ। सवेरे मान लो लंगर में रोटियां बन रही हैं, बच गई हैं, शाम को फिर आगे लंगर में बांटी जा रही हैं, दी जा रही हैं, या रात में बच रही हैं, अगले दिन दी जाती हैं, तो उसको और मीठा करके बोलते हैं, क्योंकि भगवान से जुड़ गया है ना। तो जो स्वाद है उसमें भी राम जुड़ जाए। और गंध, प्रत्येक गंध राम से जुड़ी हुई है। भगवान ने बोला है धरती में पवित्र गंध मैं हूँ। धरती से ही तो सारी सुगंध निकलती है, और हर एक में जैसी भी गंध है, मतलब उसका जैसा भी स्वभाव है, जैसा भी उसका आकार विकार, जो भी कुछ आपको दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति में व्यवहार, तो प्रत्येक व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व की भी एक गंध आपको मिलती है। हर एक की, हर एक के पास एक अपनी अपनी अलग भी सुगंध है। अच्छा कार्य करते हो तो आपके कर्मों की सुगंध फैल जाती है, बुरा कार्य करते हो तो कर्मों की दुर्गंध बोली जाती है। तो जो गंध है उसको भी भगवान से जोड़ लो। कई बोलेंगे ना मुझे ना इस आदमी की गंध नहीं सुहाती है, मतलब इसका बैठना मुझे पसंद नहीं आता, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, या ये वाली सुगंध मुझे अच्छी नहीं लगती, वो सुगंध मुझे अच्छी नहीं लगती, ये दुर्गंध मुझे नहीं अच्छी लगती है। दुर्गंध तो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो भी है दुर्गंध सुगंध जो कुछ है गंध, वो सब हमने राम से जोड़ दी। सब भगवान से ही तो आया है, सारा कुछ धरती से ही तो आया। तो धरती की से पवित्र सुगंध भी मैं हूँ बोला गया, तो पवित्र बोला गया उसको। धरती क्या लेती है, खाद में क्या होता है, खाद में कितनी दुर्गंध होती है, मगर वो उसको कितनी सुगंध बना के हमको दे देती है। फूलों में देखो कितनी सुगंध है। तो धरती हर एक को पवित्र करती जाती है। तुम्हारी देह भी धरती है, ये भी हर एक को पवित्र करती चली जाए। जो भी संपर्क में आए वो पवित्र हो जाए। अंदर के जो विषय हैं उनको राम के साथ जोड़ना है, और मन में भी भगवान का ही भाव रखना है। तब आप देखोगे कि आपका नुकसान नहीं है और आपकी गिरावट नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत को निकालना था, लेकिन अमृत निकलने से पहले सबसे पहले तो विष निकल आया ना। और विष तो सबको मारने का काम करता है, सारी प्रकृति को जलाता है। वो इतना तेज़ था, उसकी गर्मी से सब तरफ सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। उसके तेज से जब जलने लगे तो भगवान शिव ने उसको धारण कर लिया अपने कंठ में। उसके तेजी से उनका जो कंठ था वही नीला पड़ गया, तो नीलकंठ कहलाए भगवान। मतलब विष को भी हम अपने अंदर धारण कर लें। बाहर रहेगा तो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, और अंदर कंठ तक ही रखा, कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि कंठ से नीचे अगर उतरता तो उनको नुकसान पहुंचाता। तो जो भी संसार का विष है, विषैली बातें हैं, कष्ट देने वाली बातें हैं, जो कि आपको विष की तरीके से मारने का काम करती हैं, ये ऐसे विषैले विचार हैं जिनके कारण से आपका विषैला व्यवहार बन जाता है। विषैले शब्द हैं, बाहर निकलते हैं तो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो रखो कंठ तक। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सब लोग बहुत सावन के गीत गाते हो, शंकर भगवान की पूजा करते हो, व्रत भी रखते हैं, लेकिन शिव से ये गुण भी तो सीखो। विष को अपने कंठ में धारण करना सीखो। मतलब कि कुछ भी, जो भी बुराई तुमको दिखती है, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, तुमको नुकसान पहुंचाए,
उसको अपने कंठ में छिपा के रखो, वर्णन नहीं करो बहुत, इसकी निंदा, इसकी चुगली, इसका ये, इसका वो, सब कितना कितना वो करते रहते हैं लोग। बहुत ज़्यादा बातों में बुराइयों को, खराबियों को फैलाते रहते हैं। तो हमें अपने अंदर के विष को अंदर ही रखना है और अपना भी उसमें नुकसान ना होने पाए। पहले विष निकलता है, उसको हजम करना सीखते हैं, उसके बाद फिर बहुत कुछ निकलता है। हम भी ज्ञान का अमृत लेने, आत्मा का ज्ञान का, मुक्ति का अमृत लेने के लिए बैठते हैं। मन में मनन मंथन सब चलता है, तो इसमें पहले तो अपने अंदर की खराबियाँ ही बाहर निकल के आती हैं। उनको भी कहीं किनारे से एक तरफ रख लो, अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं करो, दूसरे के लिए भी इस्तेमाल नहीं करो। तो विषयों का विष जो आपके अंदर में है वो उभर के आता है, उसको दूसरे के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना है और अपने लिए सोचना भी नहीं, उसके अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं करना। तब आपके अंदर में उसके बाद कितने तरह के रतन निकले, कितने तरह की चीज़ें निकली, सब सुख देने वाली चीज़ें निकली। फिर आपके जीवन में बहुत तरह के आपको उपलब्धियाँ होंगी। जब विष को हजम कर जाओगे, विष को आप किसी पे इस्तेमाल नहीं करोगे और आपके अंदर से विष निकल गया, उसके बाद आपके अंदर के सद्गुण प्रकट होने शुरू होते हैं, अच्छाइयाँ हमारे अंदर भरनी शुरू होती हैं। उसके बाद फिर आपको अमृत का बोध होता है, तभी अमृत मिलता है। परमात्मा के नाम का अमृत भी हमको तब मिलता है, ज्ञान का अमृत हमको तब महसूस होता है। तो जो अमृत को पाना चाहते हैं तो उनको मनन मंथन करना ही है और हर प्रकार की खराबी बुराई को सहन करना है। उसको हम सह सकें कि नहीं, मैं तो इतना सह नहीं पाता। जो सह नहीं पाएगा तो वो आगे बढ़ेगा भी नहीं, उसको कुछ उपलब्धि भी नहीं होगी, उसको कुछ प्राप्ति भी नहीं होगी। तो हमें हर चीज़ सहन भी करनी आनी चाहिए और फिर अच्छाइयों का इस्तेमाल हम करें दूसरे की उन्नति के लिए और अपने हम आत्मिक निश्चय में रहें। तो जब हम राम से जुड़ जाते हैं तो विष भी जब राम से जुड़ जाता है तो वो विष भी राम बन जाता है, तभी तुम्हें परम विश्राम मिलता है। कुछ भी कहना शेष नहीं रहा, सब काम पूरे हो गए। आनंद आनंद भयो मेरी माई, सतगुरु में पायो, सतगुरु पायो सहज से थी, मन में फिर शहनाइयाँ बजने लगी। तो जब हमारा अंदर का विष राम के साथ जुड़ जाता है, विषय राम के साथ जुड़ जाते हैं, हमको परम विश्राम मिल जाता है, फिर तो कुछ और करना बाकी नहीं है, क्योंकि ये विषय, ये विकार ही तो आपको माया में भटकाते हैं। सब अपने मनोवृत्तियों को, सबको भगवान की तरफ जोड़ते चले जाओ, फिर आप देखोगे कि आपका कुछ भी काम अब बाकी नहीं रहा। काम तो यही होता है ना, मन इंद्रियों का संयम, यही तो एक मेन काम है आपका। हर द्वंद्वी जोड़े को, सबको सहन कर लेना, यही तो काम है। और कौन सा काम सत्संग में बताया जाता है? जब ये हो गया उसके बाद कुछ और काम करना बाकी नहीं रहा। फिर तो आता है आनंद, ये आनंद आनंद भयो मेरी माई, सतगुरु में पाओ। अगर हमको सच्चा गुरु मिल जाता है तब फिर आप देखो कि आपका काम पूरा हो जाता है और आप आनंद में आ जाते हो। और सतगुरु भी हमको सहज से ही मिलता है, बहुत खोज नहीं करनी पड़ी होगी, किसी को भी बहुत ज़्यादा नहीं भटकना पड़ा होगा, लेकिन उसको सहजता से ही सच्चा सत्संग, सच्चा सतगुरु भगवान ने मिला दिया होगा, दे दिया होगा भगवान ने। फिर मन में ही शहनाइयाँ बजने लगती हैं, मतलब मन में हमें इतनी खुशी आ जाती है। पृथ्वी शेषनाग पर खड़ी है, जैसे शेषनाग चलता है ऐसे पृथ्वी गोल गोल घूमती है। स्थिरता के ऊपर खड़ी है, स्थिरता के ऊपर खड़ी है, पृथ्वी तो खड़ी है लेकिन फिर भी ये अपने आप में घूम रही है। तो हमारा भी मन जो है ना, उसके ऊपर ही हमारा टिका है, जीवन तन सब टिका है उसी के ऊपर। तो मन भी चलता है तो आपका तन भी चलता है।
लेकिन ज्ञान में आने के बाद आपका मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर है तो आपका तन भी स्थिर रहता है। और फिर धरती कितने धीमे से घूमती है, जैसे कि आपको नुकसान नहीं होता। ज़रा सा तेज़ होए, भूकंप आए, फिर देखो कितना नुकसान होता है। नॉर्मल तो वैसे हमेशा कितने आराम आराम से घूमती है। तो ज्ञानी का हर काम सहज सहज होता है। वो उसका मन स्थिर है और स्थिर मन के ऊपर उसकी ये जैसे देह कार्य करती रहती है, घूमती रहती है। हर व्यक्ति में दया, पूर्णता सभी कुछ है। तुम अपने जीवन का विकास करो। हर एक के अंदर दया भी है और हर एक के अंदर पूर्णता भी है। दया की भावना का सबके साथ इस्तेमाल करो। कठोरता क्यों रखते हो? दया रखो। और अधूरेपन में क्यों आते हो? पूर्णता का अनुभव करो। कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगेगा कि अभी मुझे करना है, या कौन सी ऐसी वस्तु है जो अभी मुझे प्राप्त करनी है, तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। जिसको ब्रह्म ज्ञान मिला वो तो पूर्ण हो गया ना। तो अधूरापन क्यों हमारे अंदर में आए? अपने इस अधूरेपन को हमें ख़त्म करना है। अपने जीवन का विकास करो। हर एक को अपनी अपनी उन्नति खुद करनी है। कोई किसी और की उन्नति नहीं कर सकता, लेकिन अपनी उन्नति हम स्वयं कर सकते हैं। गुरु भी हमको इशारा करता है, गुरु भी हमको बताता है कि तुम ये करो, ऐसे चलो, मगर चलना तो तुम ही को है। निश्चय तो तुम ही को करना है। टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाती है, मगर उसको याद करना तो बच्चे का काम है। एग्ज़ाम में तो टीचर नहीं लिख देगी आंसर, एग्ज़ाम में तो बच्चे को लिखना पड़ेगा। फिर तो जो उसके अंदर याद होगा वही उतना ही लिख पाएगा। जो उसकी कॉपी में है वो थोड़ी आके लिखेगा, अपनी कॉपी ला के उसमें से नोट कर लेगा। जितना उसको याद है, जितना उसके माइंड में है, उतना ही तो वो लिख सकता है। तो जीवन में परीक्षा आती है, तो जितना हमने ज्ञान पक्का कर लिया उतने तो आप परीक्षा में उस समय कार्य करके दिखाओगे, पास हुए कि फेल हुए। डायरी में ज्ञान बहुत लिखा हुआ, कैसेट बहुत भरे पड़े हैं, बाहर तो बहुत ज्ञान है, मगर तुम्हारे अनुभव में कितना ज्ञान है? जितना तुम्हारे अनुभव में ज्ञान होता है, जो जितना ज्ञान तुमने पक्का कर लिया उतना ही तुम्हारा है। बाकी तो बहुत है, लेकिन पक्का तो उतना ही, जितना किया उतना ही ज्ञान तुम्हारा है। क्योंकि उसी के हिसाब से तुम आगे परीक्षा में पास या फेल होगे। नहीं ज्ञान पक्का है तो नहीं आप परीक्षा में पास हो सकते। और रटा रटाया ज्ञान भी काम में नहीं आता। आप अपने अनुभव का ज्ञान लो। आप बोलो ये परिस्थिति आएगी तो मैं क्या करूँगा, कोई बताएगा ऐसे कर लेना, कोई बताएगा वैसे कर लेना, मगर उस समय जो आपके सामने अनुभव है या जो आपके सामने उस समय जो करने के लिए युक्ति है वही तो आप कर पाओगे। कोई बोले सांप आए तो क्या करना चाहिए? सपेरे को बुला के ना उसको पकड़वा देना चाहिए, बीन बजा लेनी चाहिए, या ऐसे कुछ और कई चीज़ें कोई बताए, मगर उस समय तुम क्या कर सकते हो? जो अपने बचाव के लिए जो तुम्हें उस समय समझ में आएगी युक्ति वही तो करोगे ना, अपने को बचाने के लिए। चोर आ जाए तो क्या करेंगे? पुलिस को फ़ोन करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी बातें होती हैं कि उस समय फिर क्या करेंगे। तो उस समय जैसी परिस्थिति होगी वैसा करेंगे। रटा रटाया आपको ज्ञान मिल जाएगा तो वो जवाब भी आप दोगे, कोई दूसरा बोलेगा तो कैसे होगा? एक बार बात बताई जाती थी कि कोई एक मठ था, तो वहाँ का जो मठाधीश था और उसके शिष्य थे, वो सब अपना भजन कीर्तन सत्संग जो भी होता था। फिर आगे दूरी पे कोई दूसरा भी था, दूसरा मठ भी था, उसका भी कोई मठाधीश था, उसके भी शिष्य थे। तो एक बार क्या होता है कि इधर का एक शिष्य बाज़ार जाने के लिए निकला, दूसरे मठ का भी शिष्य बाज़ार जाने के लिए निकला। दोनों के रास्ते में भेंट हो गई। तो एक ने दूसरे से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे पूछ लेते हैं, कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि जहाँ कदम ले जाएं, वो जहाँ पैर ले जाएं। अब ये चुप हो गया, ये क्या? अब बोल दिया, अब आगे क्या पूछे?
कुछ नहीं, आगे चला गया, ये अपने काम से, वो अपने काम से। वापस आके इसने अपने गुरु को कहा कि वो कह रहा था जवाब में कि जहाँ पैर ले जाए। तो गुरु ने कहा तुमने आगे पलट के कुछ नहीं कहा? बोले नहीं कुछ नहीं कहा, आगे मैं क्या कहता। बोला ऐसा उसने जवाब दिया तो तुम तो हार के चले आए। तुम पूछते कि अगर पैर टूट जाएं तो, वो पैर जहाँ ले जाएं जा रहे, लेकिन अगर तुम्हारे पैर ही टूट जाएं तो क्या करोगे? तो इतना तो पूछते, इतना तो तुम्हें कह देना चाहिए था। ये तो तुम चुप होके चले आए, तो जैसे तुमने हार गए। हमारी इंसल्ट हो गई कि हमारा शिष्य जो था वो जवाब पे जवाब नहीं दे सका। ईगो प्रॉब्लम होती है ना लोगों को कि हम कुछ ना कुछ बढ़ के बोलें। अब बोला ठीक बात है, अब की बार अगर वो ऐसे कहेगा तो फिर मैं यही कहूँगा कि जहाँ और अगर पैर टूट जाए तो। अब वो नेक्स्ट डे सोचने लगा कि जब ये निकलेगा तभी मैं निकलूँगा। फिर पहुँचा वहाँ, उसको फिर पूछा अगले दिन कहाँ जा रहे हो? तो उसको मालूम था कि ये कहेगा जहाँ कदम ले जाए, तो मैं तुरंत ये कहूँगा, देखें अब क्या जवाब देता है। तो जो दूसरा शिष्य था उसने कहा जहाँ हवा ले जाए, जहाँ हुक्म की हवा ले जाए। अब हवा तो टूटती नहीं है, अब ये चुप रह गया, अब क्या किया जाए? गुरु ने तो कहा था कि अगर पैर टूट जाए तो, अब हवा तो नहीं टूटती, अब मैं क्या कहूँ? फिर चुप होकर चला आया। फिर बात बताई गुरु को, फिर बड़े ताव आया, कहता अरे तुम कितने बुद्धू हो। अगर उसने कहा था जहाँ हवाएं ले जाएं, तो कहते हवा रुक जाए तो, भाई हवा टूटती नहीं है, हवा रुक तो जाती है, यही पूछ लेते। बोला हाँ गलती हो गई, अब की बार तो ज़रूर मैं जो हूँ जवाब पे जवाब देकर ही आऊँगा। तीसरे दिन वो फिर निकल गया जानबूझ के, उसी समय पे फिर वही शिष्य मिल गया। अब उसने फिर सवाल किया कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा बाज़ार जा रहा हूँ सामान लेने। अब वो क्या बोलेगा? अब ना बोलेगा टूट जाए ना रुक जाए, सिंपल बात कहती बाज़ार जा रहा हूँ सामान लेने, और चला गया वो बोल के। तो इसको फिर चुप रहना पड़ा, तो वापस आया, कहता फिर चुप रह गया। तो सिद्धांत इसका ये बताया गया था कि तुम्हें रटा रटाया जो ज्ञान है वो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। आंसर पूछ के जाता था ना कि मुझे वही आंसर देना है, तो अपनी भी तो बुद्धि इस्तेमाल करो, अपना अनुभव भी तो इस्तेमाल करो कि मुझे इस समय क्या पूछना है, क्या बोलना है। और कोई कहीं भी जाता, पूछने की ज़रूरत क्या है, कहाँ जा रहे हो? जहाँ भी जा रहा होगा उसको बताना होगा, अपने आप बता देगा। सत्संग में तो हम लोग सुनते थे, गुरुजी बोलते थे पूछो ही नहीं किसी को तुम कहाँ जा रहे हो। या सत्संग के बाद घर में पहुँचे हो तो पूछो नहीं कोई आया था क्या, कोई चिट्ठी आई, कोई किसी का फ़ोन आया, कोई मिलने तो नहीं आया। जाते के साथ ही घर में जो मेंबर्स रहते हैं उनसे पूछते हो हमारे पीछे से क्या क्या हुआ घर में। तो थोड़ा सब्र करो, जो तुम्हारे मतलब की बात होगी वो लोग अपने आप बताएंगे। कह रहे तुम सत्संग चली गई थी, पीछे से वो आया, उसका फ़ोन आया, ये काम वो काम, लोग अपने आप बताएंगे ना तुमको। जो तुम्हारे मतलब की न्यूज़ है वो तुमको अपने आप मिल जाएगी। तो उसके लिए तुमको इतना उतावले होकर जानकारी लेने की क्या आवश्यकता है? थोड़ा शांत करके बैठो। फिर ये किसने रख दिया सामान यहाँ पे, ये तौलिया यहाँ को पड़ा है, ये सामान इधर क्यों फिका पड़ा है, घर अस्त व्यस्त मान लो आपको पीछे से दिखता है, तो किसने कर दिया? तो जो घर में बच्चे हैं उन्हीं में से तो किसी ने किया होगा ना। अब पूछ के तुम क्या करोगे? आपको अस्त व्यस्त दिखता है, आप समेट दो, बाद में बोल दो अपना अपना सामान, जिसका सामान है उसी ने रखा होगा या किसी और ने रखा होगा, वो जहाँ की जगह है वहीं पे रखो। पूछना क्या किसने कर दिया, ये काम किसने किया, ये ऐसे क्यों हुआ। तो एक्स्ट्रा बोलने की आदत होती है, उसमें फिर आपको और कुछ बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है। व्यर्थ बोलोगे तो व्यर्थ का जवाब भी सुनना पड़ेगा। इतने दुनिया में शब्द हैं। पिछले दिन एक कुछ पॉइंट्स थे, पढ़ रहे थे, अच्छे अच्छे कभी कहीं आते रहते हैं, क्योंकि संसार में इतने सारे अच्छे अच्छे सब शब्द हैं और बहुत सारे, लेकिन उसमें मौन को सर्वोत्तम बोला गया है। इतने वेद शास्त्र सभी तरह के शब्द हैं, मगर मौन को तो सर्वोत्तम बोला गया है। बोलने से ज़्यादा अच्छा मौन बताया गया है। मतलब जब शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करते हो तो वो
स्थिति सबसे अच्छी है, तो कम से कम प्रयोग करो। जो बिल्कुल नहीं बोल पाता उसका भी संसार, कारोबार सब चल जाता है, उसका भी जीवन चल जाता है। वो जो बोलता ही नहीं, बोल सकता ही नहीं, इशारे से बता देगा, लोग समझ लेंगे। तो हम भी सोचें कि हम कम से कम बोलें, शब्द कम से कम बोलें। उसमें आप देखोगे आपका काम चलेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। बोलत बोलत भय विकारा और बिन बोलत जयकारा। आप जितना कम बोलोगे उतनी आपकी जय जयकार होती जाएगी, तो जितना अधिक बोलोगे उतना आपके अंदर में विकार बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें अपने जीवन का विकास करना, अपने जीवन की उन्नति करना, केवल अपनी उन्नति पर ध्यान दो। जीवन जितना भी भगवान ने दिया, ये पता नहीं आगे कितना दिया, लेकिन जो करना है आज ही तू कर लो। आप अपनी उन्नति करो, दूसरों को सुधारने में जीवन देते हो, अपने उद्धार के लिए अपना जीवन, अपना स्वयं के लिए दो। गुरु तुम्हारे अंदर हृदय को छू लेता है, वो हमारे हृदय को स्पर्श करता है, शरीर को नहीं स्पर्श करता है, वो हमारे हृदय को स्पर्श करता है। मतलब गुरु की जो वाणी है वो हमारे दिल को छू जाती है, हमारे हृदय को पसंद आ जाती है और हमारे हृदय में उसकी वाणी घर कर जाती है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, वहीं से पनपेगी। गुरु का ज्ञान जब तुम्हारे हृदय में चला जाता है तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर है और प्लस गुरु की भी शक्ति मिल गई, तो तुम्हारे अंदर से वो पनपेगी। ज्ञान को अपने जीवन में लगाओ, दूसरों के लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान हमेशा अपने लिए है। एक प्रश्न है कि ज्ञान लगने में देरी नहीं लगती, फूल तोड़ने में देरी लगती है। ज्ञान आने में उतनी भी देर नहीं है। आप लोग तो सोचो ना, पता नहीं कितने साल तक हमको सत्संग सुनना पड़ेगा तब हमको ज्ञान पक्का होगा। लेकिन गुरु ने कहा कि फूल तोड़ने में भी देर है, लेकिन ज्ञान लगने में उतनी भी देर नहीं है। तो जब लोग ये सुनते हैं तो उनका मन बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि फूल तोड़ने में देर है और ज्ञान उससे भी जल्दी लग सकता है। अभी मान लो आप कहीं बगीचे में गए या आप अपने घर में ही हो, आपने लगा रखे हैं फूल, कोई पौधा है, कोई गमले में है, आपने आँखों से देखा फूल को, मन में विचार आया इसको तोड़ लें, तो आप अपनी जगह से उठ के वहाँ तक जाओगे और उसको तोड़ोगे। उतना तो टाइम लगेगा ना फूल तोड़ने में, लेकिन तुम्हारे जीवन में ज्ञान उतरने में इतनी भी देर नहीं लगेगी। तो वो कैसे नहीं इतनी देर लगेगी? ये ज्ञान तो एक निश्चय से हो जाता है। सुनते तो हम रोज़ रहते हैं, सालों साल सुनते आ रहे हैं, मगर हमें ज्ञान नहीं लगता है। लेकिन जब ज्ञान लगना होता है तो एक पल में लग जाता है। जो हमने शब्द सुना उसी क्षण उसने हमको इतना प्रभावित किया कि उसने हमारे को बदल दिया बिल्कुल, और हमने निश्चय कर लिया कि आज से हम इसी तरह से चलेंगे। तो निश्चय करने में तो एक पल लगा ना, तो वो उस एक पल में ज्ञान लगता है। कोई बोले मैं इतने साल से आता हूँ सत्संग में, तो वो आना जाना तो कर रहा है, मगर ज्ञान उसको लगा एक पल में। वो पल कब आएगा, कौन सा होगा, वो आप नहीं जान सकते। जिस क्षण आप निश्चय कर लो इसी ज्ञान को मुझे जीवन में इसी समय से उतार लेना, अभी से ये काम करना, तो बस उसी पल से तुम्हें ज्ञान लग गया। निश्चय करने में तो एक सेकंड की भी से भी कम टाइम लगेगा, और किसी काम को करने में आपको टाइम लगेगा। तो निश्चय की देर है, निश्चय करने की देर है, बाकी और कोई भी देर नहीं है। तो इस ज्ञान को अपने जीवन में लगाओ। ज्ञान लगने में देर नहीं लगती, फूल तोड़ने में देर लगती है। जब चीज़ पसंद आती है तो पसंद करने में देरी है क्या? बहुत चीज़ें देखते रहते हैं मार्केट में, किसी शॉप में जाके कोई चीज़ एकदम से एक निगाह में पसंद आ जाती है, फिर वो पसंद आने में देर थोड़ी लगी, और फिर आप उसको ख़रीद भी लेते हो। भाई हमको तो ना यही पसंद आ गई और हमें देखने की ज़रूरत नहीं। दुकानदार ज़बरदस्ती और दिखाएगा, आप उसके कहने से देख भी लोगे, बोलोगे नहीं हमको यही पसंद। तो पसंद करने में तो एक पल लगा ना, आपको एकदम से पसंद आया। तो ज्ञान भी जब आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप उसको अपने जीवन में उतार लेते हो। हमारे अंदर चेतन शक्ति है, उसे प्राप्त करने में हमें कितनी देर लगती
है हमारे अंदर चेतन शक्ति, तो उसको पाने में देर नहीं लगेगी, उसको केवल महसूस करना है। वरना वो जैसे शक्ति छिपी हुई है, ढकी हुई है, हमें पता नहीं है। जब गुरु दिखा देता है और हम भी उसको समझ लेते हैं तो कोई देर नहीं लगती है। निंदा मत करो पर समर्पण करो और खाली होते जाओ। गलतियां की करो पर नई नई गलतियां करो, मतलब दोबारा गलती नहीं करो। लेकिन निंदा किसी की भी नहीं करो। समर्पण करो, भगवान के आगे समर्पण करो और अपने आप को खाली करते जाओ। जो भी ख्याल भरे पड़े हैं वो सब हटाते चले जाओ, सब भगवान को सौंपते जाओ। किसी को कहते हैं तुम गलती मत करो, मगर बार बार करता है। तो अगर गलतियाँ करनी है करो, मगर नई नहीं करो, पुरानी वाली मत दोहराओ। मतलब जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। एक गलती जो एक बार हो गई, उस गलती को दोबारा नहीं करना है, ये निश्चय कर लो। फिर कोई दूसरी कर लेना, फिर उसको मत आप दोहराना। तो एक ही गलती मनुष्य ने की है, सबने अपने को सबने शरीर माना है, यही सबकी सबसे बड़ी भूल है। तो ये गलती हो गई कि हमने अपने को देह मान लिया, तो ये गलती अब दोहराओ नहीं। अगर ये गलती आप दोहराओगे नहीं तो और कौन सी गलतियाँ होंगी, फिर कोई गलती नहीं होगी। एक ही गलती जो है उसको दोबारा नहीं करो। उपवास से शरीर को रेस्ट मिलता है, केवल यही फ़ायदा होता है। जो व्रत रखते हो ना, उससे तुम्हारे शरीर को आराम मिल जाता है। वरना सारा दिन सवेरे से लेकर रात तक थोड़ी थोड़ी देर में मुंह चलता रहता है। अब ये खा लें, अब वो खा लें, अब ये चख लें, अब वो चख लें। जिसके पास जाके बैठेंगे उसने कुछ खिला पिला दिया, किसी और जगह गए, कभी घर में बैठे हैं, कुछ और काम नहीं है, चलो रसोई में देखें क्या रखा है, अब ये उठा के खा लेते हैं। फ्रिज में से ये निकाल के खा लिया, अलमारी में से वो निकाल के खा लिया। जिस टाइम पास करने के लिए भी लोग हर समय मुँह चलाते रहते हैं। तो शरीर को, मशीनरी को, उसको हज़म करने में लगातार मेहनत करनी पड़ती है। व्रत रखते हो तो कम से कम ये है कि सवेरे से लेकर शाम तक खाएंगे नहीं, एक ही टाइम खाएंगे, तो शरीर को आराम मिल जाता है। लेकिन व्रत में भी अगर हर समय खाते रहोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई लोग व्रत में भी थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं। फलाहार करना है ना, फल खा रहे हैं, अभी ये खाया अभी वो खाया। अनाज एक टाइम खाएंगे, बाकी दिन भर तो कभी चाय पी, कभी कुछ और खाया, तो शरीर को तो आराम मिले। तो जब आप व्रत इस प्रकार का उपवास अगर रखते हो तो उससे आपको थोड़ा शरीर को आराम मिलता है। भारी भोजन नहीं करते हो, फलाहारी करते हो, हल्का ही खाते हो, तो भी आपके शरीर को आराम मिलता है, उससे ये फ़ायदा पड़ता है। तुम वस्तु से हटकर चेतना की बात करो, केवल पत्थरों के महात्म की बात मत करो। जो है सो वर्तमान है। तो वस्तुओं से हटके, जो भी सामान हमको दिखते हैं, वस्तुओं से हटके हम चेतना की बात करें। चेतन सत्ता जो है हम उसकी बात करें, मतलब भगवान की बात करें। जो आँखों से दिखता है वो सब माया है, उसकी बात नहीं करो। जब बात अगर करनी हो तो परमात्मा की बात करो। और केवल पत्थरों के महात्म की बात नहीं करो, मतलब तीर्थों की, मूर्तियों की और कई चीज़ों की, या किसी की भी, तो वो तो बाहर से जड़ के समान ही है। अगर उसमें चेतन सत्ता व्यक्ति में से भी हटा दी जाए तो भी वो एक तरीके से जड़ है। मुर्दा शरीर जड़ है बिल्कुल, चेतन सत्ता को हटा दो तो वो भी जड़ है। तो तुम जो हो, और किसी के ऐसे महात्म की बात नहीं करो, पत्थरों की, इसकी ये महानता, उसकी वो महानता, लेकिन उसमें जो चेतन शक्ति है, महानता उसकी है, उसकी बात करो। जो है सो वर्तमान है, भूत व भविष्य के विषय में सोचना तुम्हारा धर्म है। वर्तमान में जियो, ना पुराना ना आगे का, उसके बारे में बहुत समय नहीं दो सोच विचार करने में, क्योंकि वास्तव में तो जो वर्तमान है वही आज तुम्हारा है। जो आज कर सकते हो, कल नहीं कर पाए ये सोच के आज के दिन को क्यों बर्बाद करते हो, या कल कर लेंगे तो क्या जाने कल ना आए। जो करना है वो आज ही तुम कर लो। कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी तो एक छोटा सा ब्रह्मांड है।
सारी सृष्टि जो है बहुत बड़ी है और अनेक सौर मंडल हैं। जैसे एक सूर्य है, उसके चारों तरफ सब घूम रहे हैं ग्रह, पृथ्वी भी उसमें घूम रही है। तो ये एक ही नहीं है, ऐसे अनेक हैं सारी सृष्टि में, ब्रह्मांड में अनेक हैं। हम तो एक को ही जानते हैं और उसमें एक हमारी पृथ्वी छोटी सी। अब उस पूरी पृथ्वी में आपका देश, वरना पूरी पृथ्वी में तो हर देश की बात आती है। चाइना भी है तो अमेरिका भी है तो ऑस्ट्रेलिया भी है, ये भी है वो भी है, सब है। उसमें पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे एक सौरमंडल में, एक पृथ्वी में कितने सारे देश हैं, उसमें तुम्हारा देश कितना है और उस देश में भी कितने प्रदेश हैं, उनमें तुम्हारा प्रदेश कितना छोटा है। उस प्रदेश में तुम्हारा ज़िला वो कितना छोटा है, उस ज़िले में तुम्हारा शहर कितना छोटा है, उस शहर में तुम्हारा मोहल्ला कितना छोटा, फिर उसमें तुम्हारा घर कितना छोटा, उसमें तुम कहाँ। सारे ब्रह्मांड में तुम कहाँ निवास करते। एक जमींदार था, बड़ा अहंकारी, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा राजा साहब कहलाता हूँ, राजा हूँ, जमींदार हूँ। संत के पास गया, संत ने जाना कि इसके अंदर में इतना बड़ा जो साम्राज्य है इसका अहंकार है। तब उसने ये बात बोलता चला गया, बोला ठीक है तुम बहुत बड़े जमींदार हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये वर्ल्ड का मैप है मेरे सामने, इसमें बताओ तुम कहाँ पे हो। तो हंस पड़ा, कहता वर्ल्ड के नक्शे में हमारा थोड़ा ही होगा, वर्ल्ड के नक्शे में कंट्री लिखे होंगे अलग अलग, उसमें भी समझो वो लिखे होंगे। अगर पूरे वर्ल्ड का नक्शा लो तो उसमें केवल कंट्री लिखे होते हैं बड़े बड़े, या उस कंट्री की जो कैपिटल होती है, जो राजधानी होती है, या और कोई एक आध बड़ी बड़ी राजधानियाँ, बड़े बड़े शहर लिखे होंगे। हर छोटे छोटे शहर, हर छोटा छोटा गांव थोड़ी लिखा होगा। तो बोला वर्ल्ड के नक्शे में तो जिस जगह का मैं राजा हूँ, जिस गांव का मैं ज़मींदार हूँ, वर्ल्ड के नक्शे में तो वो है ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया गया है। तो संत ने कहा कि जब संसार के नक्शे में वो जगह ही नहीं बताई गई है तो उसका अहंकार तुम क्यों करते हो। या तो वो जगह संसार के नक्शे में मेंशन की गई होती कि हाँ संसार में ये तुम्हारा गांव है, तुम्हारा शहर है, नहीं है ना, मतलब उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। तो तुम भी कहाँ फिर एग्जिस्ट करते हो, तुम भी तो नहीं है ना फिर। तो फिर अहंकार किस बात का करें। हम छोटी छोटी उपलब्धियों पे छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, उसके लिए अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में तुम खुद कहाँ पर हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, कुछ ना के बराबर। तो जिस चीज़ का अहंकार करते हैं वो तो है ही नहीं, उसकी कोई अस्तित्व हस्ती ही नहीं है, तो अहंकार किस बात का करते। तुम्हारे शरीर की भी हस्ती नहीं है, कब तक है, प्राण चल रहे हैं तब तक है, नहीं है तो वो भी नहीं है। पांच तत्व मिलके ख़त्म, तुम पता नहीं नामो निशानी में। मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है, तो किस बात का मैं अहंकार करूं। शुक्र करो परमात्मा ने ये देह दी जिससे हम परमात्मा को पा सकते हैं, जिससे हम सबको सुख दे सकते हैं। दुख भी दे सकते हो, सुख भी दे सकते हो, जो दोगे वो तुमको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में मिलेगा। कभी का किया हुआ तो कभी मिलता है, भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। इसलिए हमेशा हमको अपने को निरअहंकारी बना के रखना है कि कोटि ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी तो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, और उसमें भी तुम कहाँ पे हो, कितने हो। तो अपने को बी नथिंग करते जाओ, भगवान की सत्ता को ही स्वीकार करो, उसी को आगे रखो। बात भी करो तो जो सदा रहने वाली चीज़ है उसकी बात करो, भगवान ही सदा रहने वाला है, उसकी बात करो। ज्ञान सदा रहता है, ज्ञान की बात करो। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, तो जो नाश होने वाली चीज़ है उसकी चर्चा भी क्या करनी। जो सदा रहने वाला प्रकाश है ब्रह्म में,
उसी की हमको चर्चा करनी है, ज्ञान की हमको चर्चा करनी है, कुछ और हमारे को अपने अंदर में रखना नहीं है। तभी हम सच्चा विश्राम पा सकते हैं। हम मन भटकाएंगे तो थकान है, राम में रहेंगे तो विश्राम है। विश्राम का बहुत अच्छा अर्थ है। विश्राम का बहुत अच्छा अर्थ है।